नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का संज्ञान के ऑनलाइन क्लासेज में। विशेषण के बारे में बात हो रही थी अपनी। विशेषण के बारे में हमने सबसे पहले सामान्य जानकारी जानी थी। हमने जो पहला वीडियो देखा था भाग 1, जिसमें विशेषण की सामान्य जानकारी आई थी। उसके पश्चात हमने विशेषण के भेद पढ़े। विशेषण के भेद अलग अलग तरीके से हमने विशेषण के भेद के बारे में जाना था। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के भेद। तो अगर स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के भेद पूछता है तो दो होते हैं, पहला उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। और अगर विशेषण के भेद पूछता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं या मुख्य रूप से विशेषण के भेद बताओ, तो विशेषण के 5 भेद होते हैं। 5 भेदों में से हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे विशेषण का दूसरा भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं कि संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। तो ये विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण। अब विशेषण की परिभाषा हमारे को याद है कि संज्ञा व सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ संज्ञावाचक आया है विशेषण से पहले, तो इतना ध्यान रखना है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द संख्या की भी विशेषता बताएंगे। यानी संज्ञा व सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताने वाले शब्द ही संख्यावाचक विशेषण कहलाने वाले हैं। ये परिभाषा जो है, इस तरह की परिभाषा परीक्षा में नहीं आती है। फिर भी अगर आप लोगों को ध्यान रखना है कि संख्यावाचक विशेषण यानी संख्या की विशेषता बताने वाले शब्द, लेकिन संख्या की विशेषता किन की बताएंगे, तो विशेष्य की संख्या की विशेषता बताने वाले शब्द या संज्ञा व सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताने वाले शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट तथ्य जो है यहाँ से बनता है कि इस विशेषण के बारे में सीधी बात करें तो संख्यावाचक विशेषण यानी संज्ञा व सर्वनाम से पहले संख्या आती है और वो संख्या जो है वो विशेषता बताती है संज्ञा व सर्वनाम की या विशेष्य की, तो संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया दो रजिस्टर। अब जैसे मैंने 2 रजिस्टर लिखा तो इसमें पहला जो शब्द दिख रहा है वो संख्यावाची है और दूसरा जो रजिस्टर शब्द है ये एक संज्ञा है, यानी ये विशेष्य है और ये विशेषण है। तो यहाँ पे संख्या होने के कारण ये कोई गुण का बोध नहीं करा रहा है, ये रंग रूप आकार अवस्था का बोध नहीं करा रहा है, ये संख्या का बोध करा रहा है। और जैसे ही संख्या का बोध कराया इसका मतलब ये संख्यावाचक विशेषण होगा। अब ये बात तो हमने जान ली, चलो ठीक है। 2 रजिस्टर, यहाँ पे सीधी बात आ गई कि 2 रजिस्टर बालक लेकर आया, 2 रजिस्टर बालक लेकर आया, बालक ने 2 रजिस्टर प्राप्त किए। तो निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, ऐसा पूछा जाता है। तो इन दोनों शब्दों से अपने ज़्यादा मतलब रखना है, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा और ये जो विशेष्य शब्द है। अब इसी भी तरह का प्रश्न, इसमें 2 शब्द आया तो अपने को संख्यावाचक विशेषण का बोध हुआ। अब यही शब्द में ऐसे लिख देता हूँ कुछ रजिस्टर। अब दोनों चीज़ें अगर आप लोग देखो, 2 रजिस्टर और कुछ रजिस्टर। अब यहाँ पे 2 शब्द आया है, यहाँ पे कुछ आया है, रजिस्टर में कोई यानी विशेष्य में कोई परिवर्तन नहीं है, विशेष्य वो का वही है। यहाँ पे संख्यावाची शब्द देखो तो यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे कुछ आया है, लेकिन कुछ जो शब्द होता है ये भी संख्या का बोध कराने वाला शब्द ही है, ये भी संख्या का बोध कराने वाला शब्द ही है। जब हम पढ़ेंगे बालक कुछ रजिस्टर लेकर आया, लेकिन बालक कुछ रजिस्टर लेकर आया तो अपने को निश्चित नहीं है कि वो कितने रजिस्टर लेकर आया है। कुछ यानी कुछ लेकर आया होगा, 5 रजिस्टर लाया होगा, 2 रजिस्टर लाया होगा, 3 लाया होगा, ये अपने को निर्धारित रूप से पता नहीं है। तो इस चीज़ में यानी इस वाले वाक्य में अपने को निश्चित ज्ञान नहीं है कि कितने रजिस्टर लाया, लेकिन बोध संख्या का हो रहा है। रजिस्टर के से पहले कुछ शब्द आ रहा है तो इससे अपने को बोध होगा कि कुछ रजिस्टर लाया, यानी संख्या का बोध होगा। रजिस्टर को मात्रा में नहीं, रजिस्टर की मात्रा नहीं होती है, रजिस्टर की तो संख्या ही होती है। तो यहाँ पे भी संख्या का बोध कराने वाला है, यहाँ पे भी संख्या का बोध कराने वाला है, लेकिन ये 2 रजिस्टर यानी अपने को निर्धारित और निश्चित हो गया कि 2 लाया है तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। और यहाँ पे अपने को निर्धारित नहीं है, अनिश्चित है, निश्चित चीज का बोध नहीं हो रहा है कि कितने रजिस्टर लाया, तो ये अनिश्चित होगा। इसी तरह संख्यावाची विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण में इसी तरह के सेंटेंस, इसी तरह के वाक्य आएंगे। तो वो 2 प्रकार से इस तरह के वाक्य देता है। पहला जो इसका भेद होता है वो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा जो भेद होता है इसका होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी जिसमें अपने को संख्या के बारे में निर्धारित ज्ञान नहीं हो।
तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हो जाएंगे इन दोनों उदाहरणों के आधार पे, और इसी तरह का प्रश्न जो है पूछा जाएगा। अब इनमें से प्रश्न पूछता है कि वाक्य दे देगा और पूछेगा कि कौन सा विशेषण है, इनमें से इससे भी वाक्य दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा विशेषण है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, सारी चीज़ क्लियर हो जाने वाली है। सब चीज़ आप जो है बारीकी से देखते जाए, बारीकी से समझते जाए, छोटी से छोटी चीज़ से मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा। अब ये जो वाक्य लिखा था ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का, 2 रजिस्टर, 4 लड़के, 5 पेड़, इस तरह के जो है उदाहरण आए वाक्य में, तो सारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। कुछ, कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक वाले शब्द आएंगे, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में होंगे। तो आज हम जो है विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के भेद के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा जानी थी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताते हैं संख्यावाचक विशेषण होंगे। लेकिन संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला जो संख्यावाचक विशेषण का भेद होगा वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब इसकी परिभाषा वो की वही है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा वो की वही है कि विशेषता बताएंगे, गुण या विशेषता बताएंगे, संख्या की बताएंगे, लेकिन निश्चित बताएंगे। तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की संख्या की निश्चितता का बोध कराते हैं कि उसकी संख्या की निश्चितता यानी कितनी निश्चित है संख्या, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, वो बोध कराने वाले शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। और दूसरी बात करें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की या विशेष्य की संख्या को अनिश्चित प्रकट करते हैं या संख्या की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक जो है संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। पहला हम जो है समझते हैं विशेषण का भेद है, संख्यावाचक विशेषण का भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम बात करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं। तो विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के भेद की अगर हम बात करें तो इसका पहला जो भेद आता है वो आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण परिभाषा इन्हीं शब्दों से हम जान जाएंगे कि इसमें पूरी की पूरी परिभाषा इसी में दी हुई है कि विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द, संख्यावाचक का मतलब संख्या की विशेषता बताएंगे, निश्चित का मतलब निश्चित संख्या की विशेषता बताएंगे। तो अभी एक ये बात अपने को ध्यान रखनी कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो संज्ञा व सर्वनाम की। तो परिभाषा अपने को याद होगी कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या की निश्चितता का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ये परिभाषा ऐसी की ऐसी जो है परीक्षा में पूछ ले तो आप लोगों को बता देना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण संख्या की निश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे मैंने वाक्य लिखा था 2 रजिस्टर, अब 2 रजिस्टर सीधा सीधा मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 2 जो शब्द है ये निश्चित है और रजिस्टर विशेष्य हो गया, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। मैंने कहा 4 लड़के, अब 4 लड़के, लड़कों जो है, लड़के जो है इनकी संख्या निर्धारित है, कितने लड़के हैं, 4 है, तो ये निश्चित है, संख्यावाची है, 4 संख्यावाची है, लेकिन ये भी निश्चित है कि 4 है। अब यहाँ पे कुछ लिख देता, कुछ लड़के, तो वहाँ पे अनिश्चित हो जाता कि मेरे को पता नहीं रहता कितने लड़के हैं, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अब इन्हीं से संबंधित परीक्षा में प्रश्न आता है, जैसे वो प्रश्न दे देता है, वाक्य पूरा देता है, शब्द यही पूछे जाते हैं। जैसे उसने कह दिया कि बालक 2 रजिस्टर लेकर आया, अब यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण है, बालक 2 रजिस्टर लेकर आया, तो वहाँ पे बालक शब्द में कोई विशेषण नहीं है क्योंकि विशेषता बता ही नहीं रहा, तो बालक तो खुद अपने आप में संज्ञा है। 2 रजिस्टर लेकर आया तो उससे पहले संख्यावाची शब्द आ रहा है और रजिस्टर जो शब्द है ये विशेष्य होगा, तो ये विशेष्य और ये विशेषण, तो 2 रजिस्टर में अपने को ध्यान रखना है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 4 लड़के कक्षा से भाग गए, 4 लड़के कक्षा से भाग गए, भागने वाले कौन थे, लड़के थे, तो ये विशेष्य होंगे, कितने भागे, 4 भागे, ये निर्धारित है, निश्चित है, तो 4 लड़के कक्षा से भाग गए, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब इनसे रिलेटेड प्रश्न देखो 6 तरीके से प्रश्न बनते हैं, 6 तरीके से इसके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर भेद पूछ ले, सबसे गहराई में ले जाता हूँ आप लोगों को, जो अगर आप लोग व्याकरण की पूरी तरह से समग्र जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हो, विशेषण के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हो, तो आप लोगों ने जो किताब में जो चीज़ नहीं पढ़ी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और एक बात, इस बात का मैं दावा भी करता हूँ कि इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया हुआ है और ऐसा प्रश्न पूछा गया है जिनमें से अधिकतर 99% बच्चों को ये प्रश्न नहीं आया था। अब आप लोगों को मैं इस जानकारी से भली बात ही अवगत करा दूंगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाएगी। तो विशेषण के अगर भेद पूछता है तो अपने 5 भेद मैंने आप लोगों को बता दिए थे। संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात कर रहे थे, इसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आप लोगों ने यहाँ तक ही पढ़ा होगा, लेकिन निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होता है इसके 6 भेद होते हैं।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं और इसी की तरह की प्रकृति के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब उन 6 भेदों के उदाहरण और 6 भेद मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो भेद होता है वो होता है गणनावाचक। गणनावाचक। दूसरा जो होता है वो होता है क्रमवाचक। तीसरा जो होता है वो होता है आवर्तीवाचक। चौथा जो होता है वो होता है समुदायवाचक। पांचवा जो होता है वो होता है समुच्चयवाचक। और छठा जो इसका भेद होता है वो होता है भिन्नतावाचक। जिसे हम प्रत्येक वाचक के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम हर एक के नाम से भी जानते हैं, हर एक वाचक, जिसे हम हर एक कह देते हैं, हर एक वाचक। तो ये जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। हालांकि इनकी संख्या पूछी नहीं जाती कि इनके भेद कितने होते हैं, लेकिन इनसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं और आएंगे और आया हुआ है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण अपना पहला भेद था। इसके 6 भेद होते हैं। पहला गणनावाचक विशेषण होता है। दूसरा जो भेद होता है ये होता है क्रमवाचक विशेषण होता है। तीसरा जो भेद होता है ये आवर्तीवाचक होता है। और चौथा जो भेद होता है ये समुदायवाचक होता है। और पांचवा जो भेद होता है ये समुच्चयवाचक होता है। और छठा जो भेद होता है ये भिन्नतावाचक भेद होता है, प्रत्येकवाचक भेद होता है, हर एक वाचक भेद होता है। ये भेद किसके हैं? निश्चितता के भेद है, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ही है। इन सब में निश्चित संख्या आएगी। इनमें आने वाले उदाहरण सारे के सारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही कहलाएंगे। लेकिन प्रश्न कैसा आता है? गणित का शब्द आने वाला है, संख्या का बोध कराने वाला शब्द आने वाला है, उसकी गणना का बोध कराने वाला शब्द आ सकता है। उदाहरण ये कि ये संख्या के आएंगे उदाहरण, इन सब में संख्या आएगी। कहीं गणना का बोध कराता है, कहीं संख्या के क्रम का बोध कराता है, कहीं संख्या की आवृत्ति का बोध कराता है, कहीं संख्या के समुदाय का बोध कराता है, कहीं संख्या के समुच्चय का बोध कराता है, और कहीं संख्या के भिन्नता का, प्रत्येकता का या अलग अलग होने का बोध कराता है। वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होगा। ठीक है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद मैंने आप लोगों को बताए। अब इसका पहले तरीका का उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गणनावाचक विशेषण, जैसे हम गणना करते हैं कि हमने सबसे पहले गणना की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह जो ये गणना सूचक शब्द है। तो इसी तरह के उदाहरण सारे के सारे गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 2 रजिस्टर, तो यहाँ पे गणना यानी 1 2 3 4 इस तरह के शब्द आ जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो गणना सूचक शब्द आएंगे वो सारे के सारे जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही कहलाएंगे। अब इनका उदाहरण कैसे आता है तो देखना। अब देखो गणना भी 2 प्रकार की होती है। 1 2 3 4 बोला, सीधा सीधा मैंने बोध करा दिया 1 2 3 4। तो गणना 2 प्रकार की होगी कि गणना किस तरह होती है। पहली तो सीधी सीधी जो पूर्ण अंक का बोध कराती है, पहली तो सीधी सीधी जो पूर्ण अंक का बोध कराती है, यानी पूर्णांक बोधक पूर्ण अंक का बोध करा रही है। 1 2 3 4, 1 पूरा है, 2 पूरा है, 3 पूरा है, 4 पूरा है, गणना है, निश्चित है, निश्चित है, गणना है। 1 पूरा है यानी निश्चित है, 1 निश्चित है, 2 निश्चित है, कुछ निश्चित नहीं है, कुछ कम थोड़ा अधिक ये अनिश्चित है, तो निश्चित में नहीं आएंगे। लेकिन निश्चित में आने वाले गणना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 गणना पूर्णांक यानी पूरे अंक का बोध करा रहा है। अब मैंने कह दिया सवा, सवा, साढ़े, पौने। अब ये अपूर्णांक बोधक में आएंगे, इसमें पूरा अंक नहीं है, या तो सवा के रूप में आ रहा है, या पौने के रूप में आ रहा है, या आधा आ रहा है, तो ये हो जाएंगे अपूर्णांक बोधक। तो गणना भी कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की होगी। पहली गणना कैसी हुई? पूर्णांक बोधक, और दूसरी गणना कैसी हुई? अपूर्णांक बोधक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद है, भेद याद नहीं रखने, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ही उदाहरण है सारे। लेकिन उदाहरण कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को उसकी प्रकृति तक, उसकी गहराई तक ले जा रहा हूँ कि इसका उदाहरण कैसे आएगा। और मैं दावा भी करता हूँ कि आप लोगों ने इसकी जानकारी पढ़ी भी नहीं होगी। जो देखेंगे इसको, इस चीज़ को, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ये चीज़ जो है सारी की सारी निश्चित संख्यावाचक विशेषण से, और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब ये जो है इस तरह का प्रश्न अपने रीट स्तर के लेवल पे पूछा जाता है, तो अपने लिए जो है ये एक प्रकार से सबसे
प्लस बिंदु रहेगा जो इस वीडियो को देखेगा। इस वीडियो को देखने वाला जो है, अगर इस तरह का प्रश्न इतनी गहराई से अगर वो प्रश्न पूछता है, पूछा गया है और पूछा जाने वाला है, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं, तो इसमें जो है अपूर्णांक बोधक से प्रश्न आया था। इसमें जो शब्द आएंगे, देखो पूर्णांक बोधक में तो ये 1 2 3 4 वाले ही शब्द आ जाते हैं जो पूर्ण अंक का बोध कराते हैं, 1 2 3 4। अब इस तरह का उदाहरण आ सकता है कि एक बालक चला गया, या 2 रजिस्टर लेकर आया, 3 पेड़ तालाब के किनारे हैं, 3 पेड़ यहाँ पे 3 पेड़ है, तो पेड़ जो है वो विशेष्य हो जाएंगे और 3 जो है विशेषण हो जाएगा। लेकिन 3 पेड़ का नाम आया तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। निश्चित में भी गणनावाचक वाला नहीं, 1 2 3 वाली बोध करा रहा है, और गणना में भी पूर्णांक बोधक वाला हो रहा है। अगर इतनी गहराई से पढ़े तो, इतनी गहराई से पूछे तो अपूर्णांक में कैसे आता है, जैसे 2.25, 2.25, 3.5 या 3:45। 3:45 बजे बस आएगी। अब 3:45 बजे बस आएगी। अब वहाँ पे देखो 3:45 बजे, अब यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखा 3:45 बजे बस आएगी। अब ये उदाहरण लिखा। अब यहाँ मैंने देखा बस जो है ये विशेष्य है, संज्ञा है, संज्ञा विशेष्य है। विशेषण क्या है, 4 है, बिल्कुल 4 है। लेकिन 4 से पहले तो पौने आ रहा है, तो निश्चित है का निश्चित है। बहुत से भ्रमित हो जाते हैं यहाँ पे आके कि ये निश्चित है कि नहीं है। तो 3:45 निश्चित है ना, 3:45 का मतलब कितना होता है, 3:45। 3:45 यानी 3:45, और 3:45 निश्चित है। ये थोड़ी है कि अनिश्चित हो गया। पौने लगते ही, सवा लगते ही, साढ़े लगते ही ये अनिश्चित नहीं होंगे, निश्चित ही रहेंगे। तो 3:45 जो है ये निश्चित में आएगा। लेकिन 4 गणना का बोध करा रहा है, और गणना में भी कैसी, अपूर्णांक, पूरा अंक नहीं है, अपूर्णांक पूर्ण अंक नहीं है, अपूर्ण अंक का बोध करा रहा है। 3:45 पूर्ण अंक होता तो 4 बजे तो पूर्ण अंक हो जाता, 3:45 अपूर्ण अंक है, 4.25 अपूर्ण अंक है। ये सारे अपूर्ण अंक में आएंगे। 1.25, 3.5, पौने, और इनके बाद में संख्यावाची ये शब्द आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1.25 या 2.5, जिसे हम ढाई कहते हैं। ढाई शब्द भी है, ढाई भी आ जाए तो भी वहाँ पे ढाई का मतलब गणना में आएगा, अपूर्णांक में आएगा। ठीक है, क्या कह देते हैं, जैसे कह दिया कि रमेश 7.5 महीने बाद घर आया। रमेश 7.5 महीने बाद घर आया, तो वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होगा, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होगा। बालक 2 रजिस्टर लेकर आया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही है। रमेश 4 बजे आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही है। ठीक है, या अंजलि 2:30 बजे खाना बनाएगी, तो भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होगा। लेकिन जब गणना में पूछ ले कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कौन सा, 2:30 बजे, तो गणना का बोध करा रहा है। ठीक है, गणना में भी कौन सी गणना, अपूर्णांक बोधक। 2:30 का मतलब होता है 2.5, जिसे हम कहते हैं 2.5, 2.5 बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, उस हिसाब से अपूर्णांक बोधक ही होगा। तो ये अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था जिसमें 4.25 वाला उदाहरण दिया हुआ था, 4.25 वाला उदाहरण दिया हुआ था। तो ये उदाहरण मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। तो आप लोग इस तरह की प्रकृति का अगर प्रश्न आता है तो आप जरूर जो है इसको इस तरह से करके आएँ, और बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना, अपनी जो है चित्त को बिल्कुल शांत रखना है, पूरे सोच समझ के जो है परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है। अगर आत्मविश्वास से सरोबार नहीं हो, अगर आत्मविश्वास डगमगा जाता है तो आप लोग जो है फिर उसी स्तर से वापस बाहर हो जाते हो। तो आपको आत्मविश्वास निरंतर बनाए रखना है और पढ़ाई में संलग्न रहना है, ताकि आप लोग जो है निरंतर सीखते रहे, और अपने जो सहयोगी भैया बहन उनसे वार्तालाप करते रहो, उनसे जो है समूह में बैठकर जो है एक दूसरे से आवश्यक बातें करें जो पढ़ाई से संबंधित हो। ये जरूरी है, ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। 2-2 के ग्रुप हो सकते हैं, 2 भैया बहन एक साथ बैठ सकते हैं, वो तैयारी कर सकते हैं, वो एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये जो है गणनावाचक विशेषण का इस तरह का पहला गणनावाचक यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण का पहला जो है भेद मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें 1 2 3 4 वाले शब्द आते हैं। अब दूसरा है क्रम की बात करता हूँ मैं। अब इसके मैं दोनों उदाहरण लिख देता हूँ। पहला है पूर्णांक जिसमें पूरे अंक का बोध करा रहा है, और दूसरा अपूर्णांक बोधक जिसमें 2.25 साढ़े वाले अपूर्णांक। ठीक है, क्रमवाचक, क्रम की बात कर रहे थे। गणना में जैसे 1 2 3 4 5 आया था। अब क्रम में हम क्या करते हैं, क्रम की बात करते हैं कि क्रम से खड़े हो जाओ, तो क्रम में हम बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरह के जो शब्द बोलते हैं वो सारे के सारे क्रमवाचक कहलाएंगे।
क्रम में अब इसी तरह के शब्द आएंगे। अब देखो ये निश्चित है, पहला का मतलब पहला ही है, जो एक बोला वही पहला है, एक और पहला एक ही बात है, लेकिन क्रम का बोध कराने वाला है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा पहला बालक खड़ा हो जाओ, या इस पंक्ति की पांचवी बालिका सुंदर है, तो पांचवी बालिका, बालिका विशेष्य है, पांचवी विशेषण है, संख्यावाचक है, पांचवी है, विशेषण संख्यावाचक है, पांचवी यानी पांचवी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन बोध किसका करा रहा है? क्रम का करा रहा है। 1 2 3 4 5वीं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। 1 2 3 4 होता तो गणना में आ जाता, लेकिन पांचवी छठवीं इस तरह के शब्द बोलता है तो क्रम में आएंगे। ठीक है, तो इसमें किस तरह के शब्द आएंगे? पहला, इस तरह के उदाहरण देगा वो, पहला बालक, दूसरी बालिका, चौथा बालक या पांचवा अध्यापक, इस तरह के जो उदाहरण देगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह के उदाहरण वो आप लोगों को देने वाला है। और इससे रिलेटेड देखो प्रश्न देखते हैं, इसकी बात करते हैं क्रमवाचक की। तो उसने कहा इस पंक्ति का पांचवा बालक चतुर है, इस पंक्ति का पांचवा बालक चतुर है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? तो हम जो है सबसे पहले सोचने लग जाते हैं कि इसमें कौन सा होगा, संख्यावाचक है, शब्दार्थ संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक विशेषण ही है। लेकिन निश्चित अनिश्चित की बात होती है तो पांचवा यानी पांचवा ही है, छठा थोड़ी है। निश्चित है भाई, पांचवा तो पांचवा ही है, निश्चित है। पहला या 5 नहीं लिखा है, 5 लिखा, उसके आगे वाह लगा दिया, वाह प्रत्यय लगवा दिया, लेकिन ये बोध करा रहा क्रम का, और वाह लगते ही जो है वो क्रम का बोध कराने वाला हो जाता है। तो पांचवा बालक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। निम्नलिखित उदाहरण निश्चित संख्यावाचक विशेषण की किस प्रकृति का उदाहरण है? और विकल्प में इनमें से कोई भी दे देता है। तो क्या गणना का बोध कराने वाला है? पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्रम का बोध करा रहा है। 1 2 3 4 5 6 अगर आता तो गणना का बोध कराने वाला होता है। 1 2 3 4 5 6 क्रम का बोध कराने वाला पहला दूसरा तीसरा था, क्रम का बोध कराने वाला। आवर्ती में आता दुगुना तिगुना, आवर्ती दोबारा आवर्ती पुनरावृत्ति जिसे हम कहते हैं, दुगुना हो गया, तिगुना हो गया, 4 गुना 5 गुना, तो ये सारे के सारे आवर्ती में आएंगे। लेकिन इस तरह का प्रश्न दिया और पूछा कि कौन सी प्रकृति का है, वो दे देगा उदाहरण, सीधे सीधे दे देगा, क्रम दे देगा, गणना दे देगा, आवर्ती दे देगा, और एक देगा समुदाय। तो यहाँ पे देखो इनमें से अपने को किसका बोध करा रहा है। तो अभी अब पूरी चीज़ पढ़ोगे सब सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ समझ में आएगी कि आवर्ती में किस तरह का शब्द आता है, समुदाय में किस तरह का शब्द आता है। होंगे संख्यावाची आएंगे, सब में संख्यावाची आएंगे, और हमारे दैनिक दिनचर्या में काम भी आते हैं, रोज बोलते हैं हम, और ये के उदाहरण आते हैं परीक्षा में। लेकिन वहाँ पता नहीं हम क्यों भूल जाते हैं कि आवर्ती कैसे होती है, गणना कैसे होती है। गणना हम पढ़ते आ रहे कि गणना 1 2 3 4, क्रम की बात करते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, आवर्ती की बात करते हैं तो दुगुना तिगुना 4 गुना 5 गुना, समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय का बोध कराने वाले दोनों तीनों चारों पांचों समुदाय का बोध करा रहा है। समुच्चय का बोध करा रहा है, संख्यावाची होंगे, 40 32 25, ये सारे शब्द इसी में आएंगे। भिन्नता का अर्थ करा रहा है एक एक, प्रत्येक, हर एक शब्द, प्रत्येक, एक एक, ये ऐसे शब्द भी हम लिखते हैं। एक एक शब्द गणित का ही है, संख्या का ही है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होगा, लेकिन भिन्नता का बोध कराने वाला एक एक, प्रत्येक, हर एक, इसका उदाहरण हम आगे बढ़े थे, सारों के उदाहरण हम जानते हैं। तो ये उदाहरण आपने देखा क्रमवाचक का। तो पांचवा जो शब्द है इसमें क्रम का बोध कराने वाला है। तीसरी बात करते हैं आवर्ती के बारे में। आवर्ती यानी वे विशेषण शब्द जो संख्या व सर्वनाम की आवर्ती का बोध कराते हैं, दोबारा दोहरान कराने का बोध कराते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दुगुना, तिगुना, चौगुना, चौगुना आएगा यहाँ पे, अब ध्यान रखना 4 गुना नहीं आएगा, चौगुना। इस तरह के उदाहरण आ जाए, इस तरह के शब्द आ जाते हैं गुना लगा के, तो वो आवर्ती का बोध कराने वाले हैं। 100 गुना लिख दिया, आवर्ती का बोध कराने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने अब इनके उदाहरण कैसे पूछता है, होंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही, निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होंगे। अब इनके उदाहरण कैसे पूछा, उसने लिखा रमेश दिनेश से रमेश दिनेश से दुगना होशियार है।
अब देखो ऐसा उदाहरण दिया उसने, रमेश दिनेश से दुगना होशियार है। अब यहाँ पे जो दुगना शब्द आ रहा है ये आवर्ती का बोध कराने वाला है। यहाँ पे देखो इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण भी हो सकता है। अगर गुणवाचक, ऐसे वाक्यों में वो गुणवाचक विशेषण नहीं देगा, उसको अगर एक चीज पूछनी है तो वही विकल्प में देगा, क्योंकि होशियार जो शब्द है ये गुणवाचक विशेषण से भी आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होशियार जो शब्द है ये विशेष्य के रूप में आया है, यहाँ पे इसे गुणवाचक विशेषण नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे इसको गुणवाचक विशेषण नहीं मानेंगे। यहाँ पे फोकस कर रहा है इस दुगना पे, यानी यहाँ पे पुनरावृत्ति की बात हो रही है, यहाँ पे होशियार शब्द की बात नहीं हो रही है। रमेश दिनेश से होशियार अगर सीधा सीधा ही लिख देता, उसको दुगना लिखने की क्या जरूरत थी फिर, अगर इसके बारे में बताना नहीं होता तो। लेकिन पूछ रहा है दुगना नहीं लिखा, क्यों लिखा, तो लिखने का कोई ना कोई औचित्य है ना। इसका मतलब दुगना को यहाँ पे महत्व दे रहा है, न कि होशियार को। दुगना होशियार है, 3 गुना होशियार है, 4 गुना होशियार है, 6 गुना होशियार है, 5 गुना होशियार, ये चीज लिख रहा है। तो यानी यहाँ पे आवर्ती का बोध कराने वाला है, तो यहाँ पे विशेष्य जो होगा ये होशियार हो जाएगा, ये विशेष्य माना जाएगा, यहाँ पे विशेषण नहीं माना जाएगा। और विशेषण माना जाएगा ये, कौन सा विशेषण माना जाएगा, संख्यावाची। संख्यावाची में भी निश्चित, निश्चित में भी आवर्ती का बोध कराने वाला। तो इतनी गहराई से प्रश्न पूछ सकता है। अनीता सुनीता से 4 गुना या 100 गुना सुंदर है। अब सुंदर शब्द भी गुणवाचक विशेषण ही है, लेकिन अनीता सुनीता से सुंदर है सीधा सीधा ऐसे लिख देता। 100 गुना क्यों लिखा, 2 गुना क्यों लिखा, 5 गुना क्यों लिखा, या 4 गुना क्यों लिखा। तो लिखने का अर्थ है कि आवर्ती का बोध कराने वाला है। तो यहाँ पे ये शब्द आवर्ती का बोध कराने वाला है, तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। तो इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही पूछेगा। असमंजस वाली स्थिति वाले प्रश्न कभी भी परीक्षा में नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं समुदाय की। समुदाय में किस तरह के शब्द आते हैं, ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं, इस तरह के शब्द आपको ध्यान रखने हैं। समुदाय की बात करते हैं कि वे विशेषण शब्द जो किसी भी वर्ग समुदाय का बोध कराते हैं, यानी इकट्ठे होने का, एकत्रित होने का, विशेष संज्ञावचन नाम के समुदाय का बोध कराते हैं। संख्यावाची होंगे, निश्चित संख्यावाची विशेषण होंगे, लेकिन समुदाय का बोध कराएंगे। तो मैंने लिख दिया दोनों। अब दोनों का मतलब होता 2 ही है, जो यहाँ पढ़ा गणना में 2, पूर्णांक में पढ़ा 2, ठीक है। दोनों का मतलब भी 2 ही है, लेकिन दोनों का समुदाय यानी दोनों को एक साथ जोड़ दिया। 3, 4, 5, इस तरह के उदाहरण सारे के सारे वो आएंगे, ऐसे शब्द आएंगे वो समुदायवाचक यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होंगे। अब उसने परीक्षा में कैसे प्रश्न दिया, मैंने कहा जैसे उसने लिखा चारों बालक कक्षा से पलायन कर गए। चारों बालक कक्षा से पलायन कर गए। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण है, संख्यावाची आ रही है, 4 आ रहा है, संख्यावाची 4, तो 4 शब्द विशेषण है, संख्या का बोध कराने वाला है, निश्चित है चारों, लेकिन समुदाय का भी बोध करा रहा है। 4 बालक नहीं लिखा उसने, चारों लिखा, तो यानी चारों को एक साथ जोड़ा, इसका मतलब समुदाय का बोध कराने वाला है। और दोनों, तीनों, चारों, 5 इस तरह के शब्द आएंगे, सारे के सारे समुदाय का बोध कराएगा। तो यहाँ पे समुदाय यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ये विशेषण हो गया बालक, ये विशेषण हो गया, लेकिन निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी समुदाय का बोध कराने वाला। तो इस तरह के परीक्षा में प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें वाले, यानी जो विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें समुच्चयवाचक या समुच्चय बोधक जिसे हम कहते हैं, समुच्चयवाचक। अब ये समुच्चयवाचक तो अव्यय या अविकारी शब्द भी होता है। यहाँ पे समुच्चयवाचक का मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण की एक श्रेणी है। जिस तरह के शब्द आए उस तरह के भी शब्द कुछ कभी हमने देखे होंगे कि जैसे हम लिखते हैं 40 शब्द लिखा। अब 40 का अर्थ गणित 40 यानी 40 का बोध करा रहा है, 40 का मतलब 40 का बोध करा रहा है, 40 तो शब्द गणित का है, यानी ये तो संख्यावाचक विशेषण है। 40 का मतलब 40 निश्चित भी है, संख्यावाचक भी है, लेकिन ये समुच्चय का बोध करा दिया। तो इस तरह के वाक्यों में 40, 25 शब्द लिखा, 25 का मतलब 25 ही होता है। 32 लिखा, 32 का मतलब 32 चीज़ों का समूह होता है, ठीक है। दर्जन लिखा, दर्जन का मतलब भी अपने को पता है 12, यानी 12 चीज़ों का समूह या 12 वस्तुएं होती हैं उनका समूह होता है, वो दर्जन कहलाता है, ठीक है। अब एक और शब्द होता है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, गुरुष होता है। गुरुष का अर्थ कितना होता है, इसका अर्थ तो 40, इसका अर्थ 25, 32, 12,
12 इंटू 12 144, यानी इसे हम कहेंगे 12 दर्जनों का समूह। 12 दर्जनों का समूह कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 दर्जनों का समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है गुरु। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखना। बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने नहीं देखी होगी, जानी नहीं होगी, इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे। पूरा देखोगे तो आप लोगों की चीज़ समझ में आएगी। शेयर भी करो अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, कमेंट करो। आप लोग जो है अपनी जो टिप्पणी करते हो उससे मेरे समझ में आने वाली चीज़ है कि मैं कहाँ तक समझा पाने में जो है सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। आप जो टिप्पणी करते हो, आप जो कमेंट्स करते हो, हमारा मनोबल है, उस आत्मविश्वास से हम सरोबार होके जो है आप लोगों को अच्छी से अच्छी नई जानकारी पूरे आत्मविश्वास के साथ में आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जिसने भी अगर कमेंट नहीं किया है तो कमेंट लिखे। सकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए अपने जो है विद्यार्थी जीवन को या अनुशासनता को विषय बनाते हुए आप लोग ऐसा ही कमेंट करें जो लिए उचित हो। यानी आपके सुझाव भी प्रेषित कर सकते हो, हमारे को जो है सुझाव बता सकते हो या कमेंट के रूप में बता सकते हो कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो है लाइक करें अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो, ठीक है। तो इस तरह की मैं आप लोगों को नई नई जानकारी बताता रहूँगा। अब जब आप मेरा आत्मविश्वास बनाए रखोगे तो आपका सहयोग स्नेह निरंतर बना रहेगा, तो मैं आपको नई नई जानकारी के साथ में और जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा। तो ये चीज़ यानी गुरुस का अर्थ होता है 144, ठीक है, या 12 दर्जनों का समूह कह सकते हैं, 12 इंटू 12 ये भी कह सकते हैं। तो ये कहलाता है गुरुस। अब इसके पर कैसे प्रश्न आता है? जैसे हनुमान चालीसा पवित्र ग्रंथ है, पवित्र पुस्तक है। हनुमान चालीसा पवित्र पुस्तक है। हनुमान चालीसा, चालीसा का मतलब 40 चौपाइयों का समूह, 40 चौपाइयों का समूह। एक चौपाई होती है, इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। एक चौपाई में 4 पंक्तियाँ, यानी अब 4 पंक्तियों की 40 जो है वो चौपाई हो तो उसे कहते हैं चालीसा। तो हनुमान चालीसा में भी एक एक पंक्ति की जो चौपाई है उनकी 40 संख्या, 40 चौपाइयों का समूह चालीसा कहलाता है। तो हनुमान चालीसा जो शब्द है, हनुमान जो शब्द है ये विशेष्य हो गया और चालीसा जो शब्द है ये विशेषण हो गया। लेकिन कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? समुच्चयवाचक, समुच्चय बोधक में माना जाएगा। बेताल पचीसी का नाम सुना होगा। विक्रम बेताल की कहानी से परिपूर्ण एक पुस्तक आती है जिसमें बेताल पचीसी के बारे में बताया गया है। बेताल पचीसी रोचक कहानियों से भरपूर एक पुस्तक है, ठीक है। तो इस तरह के परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड इस तरह के शब्द आप लोगों को कहीं भी दिख जाते हैं तो सारे के सारे समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। अब अंतिम भेद के बारे में बात करते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का अंतिम भेद है जिसमें भिन्नतावाचक, प्रत्येकवाचक या हरेक वाचक के बारे में बात होती है। कभी कभी क्या होता है, समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे मैं कह देता हूँ एक शब्द लिख दिया, एक लिख दिया, दो लिख दिया, तीन लिख दिया, चार लिख दिया, तो ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होंगे। एक बालक, ठीक है, दो बालक मेरे साथ चलेंगे या 5 बालक मेरे साथ चलेंगे, 5 बालक कल घर से खाना लेकर आएंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है ये सारी भिन्नतावाचक यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में होगी। 2 यानी निश्चित है, 2 की संख्या बता रहा है, समूह बना रहा है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होगा, ठीक है। या सीधा आ जाए कि प्रत्येक बालक, अब प्रत्येक बालक का मतलब कक्षा में कितने बालक हैं उनकी संख्या अध्यापक को निर्धारित है, तो वो कहेगा प्रत्येक बालक कल पढ़ने आएगा। तो प्रत्येक बालक यानी सारे बालक, एक बालक कल पढ़ने आएगा, प्रत्येक बालक कल पढ़ने आएगा, हर एक बालक कल पढ़ने आएगा। तो ये उदाहरण जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण में इंपॉर्टेंट उदाहरण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में नहीं, लेकिन निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी भिन्नतावाचक, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही कहलाएगा। जैसे मैंने कह दिया हिंदी विषय को पढ़ने वाला प्रत्येक बालक अध्यापक बनेगा, प्रत्येक छात्र अध्यापक बनेगा। हिंदी विषय का अध्यापन करने वाला प्रत्येक छात्र अध्यापक बनेगा। प्रत्येक छात्र यानी जो भी हिंदी विषय को पढ़ेगा, जितने भी पढ़ रहे हैं यानी जितनों ने भी पढ़ा है वो सारे के सारे जो है प्रत्येक यानी सारे के सारे जो है वो अध्यापक बनेंगे। तो भिन्नतावाचक विशेषण में यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही कहलाएगा। तो इस तरह के शब्द जो है इसके अंतर्गत आने वाले हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब इस तरह के शब्द जो है परीक्षा में दे देता है। पूर्णांक में लिख लो 1 2 3 वाले संख्या आ जाती हैं और अपूर्णांक में आ जाते हैं पौने, सवा, साढ़े, इस तरह के शब्द ये अपूर्णांक में। अब आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये चीज़ आप लोगों के भली भांति दिमाग में स्थापित हो जाए।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण से रिलेटेड यही प्रश्न आने वाला है और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी संख्यावाचक विशेषण के भेद पढ़ रहे थे। पहला हमने पढ़ा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम बात करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। पहला हमने समझ लिया कि निश्चित संख्यावाचक से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न आते हैं। अब हम बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से संबंधित किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो विशेषण यानी संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद होता है, दूसरा जो भेद होता है वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा भी भली भांति वही है कि वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या व सर्वनाम की संख्या की अनिश्चितता का बोध कराते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। ठीक है, तो ये संख्या की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। अनिश्चितता का देखो, संख्या और परिमाण दो चीज़ें। संख्या अलग चीज़ होती है, परिमाण नाप मापतोल में आती है। तो इसके बाद में जो विशेषण आने वाला है इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं लगेगा, बिल्कुल समानार्थी आएंगे, बिल्कुल सेम। ये समझ में आ गया तो वो समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। केवल एक महीन सा अंतर है, छोटा सा अंतर है, वो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से आप लोग बता सकते हो। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी संख्या का बोध कराएगा लेकिन अनिश्चितता का, अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाला हो। तो ऐसे वाक्यों में किस तरह का प्रश्न आता है? ऐसे वाक्यों में कुछ यानी संख्यावाचक शब्द से पहले कुछ, कम, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, बहुत, ढेर सारा, इस तरह के शब्द आते हैं। इस तरह के शब्द आएंगे आदि, यानी इस तरह के शब्द जो है आने वाले हैं। जो हमने पढ़ा था, जैसे लड़के शब्द पढ़ा था कि कुछ लड़के या सॉरी 2 लड़के, 2 रजिस्टर, 4 लड़के या 5 पेड़। ठीक है, अब ऐसे शब्दों से पहले 5 तो नहीं आएगा, 5 आएगा तो निश्चित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो शब्द आने वाले हैं कुछ पेड़, कम लड़के, ठीक है, या थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, बहुत, ढेर सारा, इस तरह के शब्द आएंगे। लेकिन उनके बाद में आने वाले शब्द संख्यावाचक यानी गिने जाने वाले ही होने चाहिए। उनको नाप माप तौल में निर्धारित नहीं करना है। अगर नाप माप तौल में निर्धारित होने वाले शब्द आते हैं इनके बाद में तो परिमाणवाचक विशेषण होंगे। तो यहाँ केवल अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में ही ध्यान देंगे। वो के वो उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कुछ लड़के आज पढ़ने नहीं आए। कुछ लड़के आज पढ़ने नहीं आए। अब यहाँ पे जो लड़के जो शब्द है ये विशेष्य हैं, ये संज्ञा है और संज्ञा व सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं विशेषण की अगर परिभाषा की बात होती है तो। लेकिन इनसे पहले आ रहा है कुछ, और कुछ जो शब्द है ये संख्या का बोध कराने वाला है। संख्या का बोध कराने वाला, अब इसके स्थान पे आप लोग 2 भी लिख दो, 4 भी लिख दो, 5 भी लिख दो, तो वो निश्चित हो जाएगा कि हमारे को पता है कि 5 लड़के पढ़ने नहीं आए, तो वो निश्चित हो जाएगा। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ऐसे ही शब्द आएंगे, कुछ, कम, थोड़ा, अधिक। ठीक है, तो मैंने लिखा कुछ लड़के यानी लड़कों की संख्या की ओर निर्धारित कर रहा है, लड़कों की संख्या की ओर संकेत कर रहा है। तो ये जो है संख्या होगी लेकिन अनिश्चित संख्या होगी। तो ये कौन सा विशेषण कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है ये कहलाने वाला है। तो इस तरह के शब्द आए, पहला उदाहरण इसी तरह का आएगा तो उसमें ये वाले शब्द आएंगे और उनके बाद में गिनी जाने वाली चीज़ें आएगी। जैसे लड़कों को हम गिन सकते हैं, कुछ पेड़ काट लिए गए, या तालाब के किनारे पे कम पेड़ लगे हुए हैं तो कम पेड़। अब पेड़ों को हम गिन सकते हैं, पेड़ों की नाप माप तोल यानी मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो जो चीज़ें गिनी जाने वाली चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य परिमाणवाचक विशेषण में और संख्यावाचक विशेषण में अंतर करने का, कि जो चीज़ें गिनी जाने वाली होती है वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती है, और जो चीज़ें नाप माप तोल में प्रदर्शित की जाती है यानी परिमाण में अगर जिनका बोध होता है तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। तो इन दोनों चीज़ों में यहीं पे अंतर समझ में आ गया तो आगे आप लोगों को कोई अड़चन, कोई समस्या, कोई बाधा नहीं आएगी। तो इन निश्चित संख्यावाचक विशेषण की प्रकृति का पहला प्रश्न इस तरह का आता है। इनमें से कोई भी जो है शब्द दे देगा और संख्यावाचक विशेषण से पहले रख देगा, जो गिनी जाने वाली चीज़ें उनसे पहले रख देगा, तो सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होंगे। दूसरे उदाहरण की मैं बात करता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जैसे संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे 2 लड़के, 5 लड़के, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन कभी कभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण से पहले लगभग, करीब, करीबन, तकरीबन, इस तरह के शब्द लिखे होते हैं। और ये सारे के सारे जो शब्द होंगे
ये अनिश्चितता का बोध कराने वाले हैं। जैसे मैंने कह दिया लगभग 5 लड़के आज पढ़ने नहीं आए। अब लगभग का मतलब 5 लड़के अगर निश्चित होते तो मैं 5 लड़के ही बोलता कि 5 लड़के आज पढ़ने नहीं आए, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता। लेकिन मैंने उनसे पहले लगभग, करीब, तकरीबन या करीबन जैसे शब्द लगा दिए, तो वो सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होंगे। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है कि लगभग 5 लड़के आज पढ़ने नहीं आए या करीब 100 पेड़ काट लिए गए। तो 100 पेड़ काट लिए गए, 100 निर्धारित है, निश्चित है। पेड़ जो है संख्यावाची में आएगा क्योंकि गिन सकते हैं इसे हम, लेकिन उससे पहले करीब शब्द लग गया, तो करीब का मतलब भी लगभग, करीब तक, करीबन, चारों शब्द एक ही अर्थ देने वाले होते हैं। तो ये सारे के सारे जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के ही उदाहरण होंगे। तो इसी प्रकृति का अगर प्रश्न आता है तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होगा। एक और इस तरह का अगर प्रश्न आता है, तीसरी प्रकृति का जो प्रश्न होगा उसमें देखो 2 संख्याएं आती है, 2 संख्याएं आएगी, दोनों अगर समान आती है तो भिन्नतावाचक या प्रत्येकवाचक, हरेकवाचक जो हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पढ़ा था वो होगी। लेकिन दोनों संख्याएं अगर अलग अलग आती है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ही होगा। जैसे मैंने लिख दिया 4, 5 या 7, 8, 10, 15 या 10, 20, इस तरह के उदाहरण लिखते हैं, तो वो सारे के सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। जैसे मैंने कह दिया 4, 5 लड़के खड़े हो जाओ, 4, 5 लड़के खड़े हो जाओ, तो यहाँ पे निर्धारित नहीं है कि 4 लड़के खड़े होंगे या 5 खड़े होंगे। अगर 4 लड़के खड़े हो जाओ तो वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता, 5 होता तो 5 में भी निश्चित होता, लेकिन 2 संख्याएं एक साथ आ गई और उसके बाद में उसने गिनी जाने वाली चीज़ दे दी तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। 4, 5 लड़के खड़े हो जाओ या 10, 15 लड़के मेरे साथ चलो या 10, 20 बालक आज पढ़ने नहीं आए, तो 7, 8 पेड़ जो है वो काट लिए गए या 10, 12 पुस्तकें गायब है, तो ये 2 संख्याएं आएगी, अलग अलग संख्याएं आएगी, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही कहलाएगा। तो इसी तरह की प्रकृति का प्रश्न भी यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाई देगा तो इस अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होगा। ठीक है, चौथा जो अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो क्या होता है कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे मैंने लिख दिया 20, अब 20 जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन इसके बाद में एक शब्द लगा दिया 20, 1, हम कहते हैं 20, 1, 5, 1, 7, 1, 8, 1, इस तरह के हम शब्द बोलते हैं। तो वहाँ पे 20, 1 यानी 20 और 1 का मतलब निर्धारित नहीं है कि 20 ही है, 20 1 का मतलब ये भी हो सकता है, 19 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है संख्या। तो ये जो अगर इस तरह के शब्द आते हैं 20, 1, 5, 1, 7, 1, ये सारे के सारे शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होंगे। ठीक है, इस तरह का प्रश्न अगर आप लोगों को दे देता है 20, 1, 5, 1, 7, 1, तो ये सारे के सारे जो उदाहरण आएंगे ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के 4 प्रकार के प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए। अगर वो 5वें तरीके का प्रश्न पूछता है तो वो भी देखो कैसे पूछता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बाद में अगर ओ प्रत्यय लग जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और ओ प्रत्यय लग गया तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लाख, अब मैंने जैसे ही लाख लिखा तो इसका मतलब होता है 1 लाख से। मैंने कहा हज़ार, हज़ार का मतलब 1000 से हम लोग जो है समझते हैं कि 1000 का मतलब सैकड़ा से हम 100 को समझते हैं, 1000 से हम 1000 को समझते हैं, लाख से हम 1 लाख को समझते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ओ प्रत्यय लगा दिया और जैसे ही ओ प्रत्यय लगा दिया लाखों हो गया, और लाखों का मतलब यहाँ पे 1 लाख से नहीं है, कोई कितने भी लाख हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, नहीं लाखों की संख्या हो सकती है। तो लाखों, हजारों, सैकड़ों, इस तरह के उदाहरण जो है ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। और इनका उदाहरण कैसे पूछता है, जैसे लाखों लोग बेघर हो गए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लाखों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, इस तरह के उदाहरण जो है इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो ये सारे के सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ही होंगे और इनसे रिलेटेड इन 5 में से ही प्रश्न पूछा जाता है और इससे बाहर कोई प्रश्न बनने का सवाल भी नहीं है और नहीं बनने वाला होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में होंगे। तो ये मैंने आप लोगों को आज जो है संख्यावाचक विशेषण के बारे में जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया, जिसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बहुत सी जगह आप लोगों को निश्चित में यानी निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द बता के पूरा टॉपिक क्लियर कर देते हैं और अनिश्चित में अनिश्चितता का बोध करा के, लेकिन उदाहरण कैसे आते हैं ये चीज़ आप लोगों को नहीं समझाई जाती है। अब मैंने जो उदाहरण आप लोगों को बताया कि निश्चित में 6 तरीके से प्रश्न आता है और उन 6 में से ही प्रश्न आएगा, इससे बाहर न तो आज तक आया हुआ न आने वाला है। और इनमें 5 तरीके के प्रश्न आते हैं और 5 तरीके के प्रश्न ही आप लोगों को
देगा और इस तरह का प्रश्न ही आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम आगे बात करेंगे विश्लेषण की जो तीसरा भेद है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे।